का क्वेश्चन है कौन सा तो बोला था सर जो आपने बहुत सारी लिखवाई थी लिस्ट 0 13 2 ऐसे करके उनको नंबरिंग भी लिखी कंपैरिजन बताते कि रेट ऑफ रिएक्शन किसमें ज़्यादा होगा किसमें कम होगा। हाँ तो याद नहीं रखने का क्या बोल तो कल जो आपने बताया कि बीटा कार्बन पे अगर कार्बोनिल लगा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऐसे आपने कोई और भी बताया क्या ऐसे ग्रुप और न्यूक्लियोटाइड रिएक्शन फास्ट होता है जैसे जैसे सर याद नहीं है इसीलिए पूछ रहा चलिए मैंने स्टार्ट कर दिया सर ऐसे वाले हाँ एक ही है और भी नहीं है सर आपने और भी लिखवा दिया दिखाना चलिए अपन SN1 और SN2 रिएक्शन कंप्लीट किए थे राइट चलिए अपन आज बात करते हैं हेडिंग दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कोई बताएगा ग्रिग्नार्ड होता क्या है ये RMgX होता है राइट पहला चीज ये ग्रिग्नार्ड बनेगा कहाँ पे ध्यान से एक रिएक्शन याद रखें अगर RX है क्या है आपके पास RX पे अगर सलमान भाई आपने Mg डाला Mg और ड्राई ईथर RX पे Mg ड्राई ईथर कोई बताएगा क्या बनेगा RMgX बस पहला रिएक्शन ये याद रखें ये बन जाएगा RMgX ये रिएक्शन याद रहेगा तो RX पे Mg क्या बनेगा RMgX श्री कृष्ण भगवान याद है अच्छा भूल गए आप अगर मुझे आप भूल जाओगे मस्त हाँ चलिए RX पे Mg RMgX याद है पहला रिएक्शन दूसरा रिएक्शन यहाँ पे RMgX है RMgX क्या डोनेट करेगा बस एक लाइन याद रखिए RMgX कहीं भी दिखे इसका मतलब पता है क्या है अबे क्या है बस ये लाइन याद रखिए अब यार ये R माइनस है मतलब RMgX मतलब R माइनस तो R माइनस बेस हो सकता है क्या अच्छा बेस आपको नहीं समझ में आ रहा है हो सकता है देखो कोई भी A माइनस है अगर ये H प्लस के साथ रिएक्ट करे तो ये बेस होगा तो क्या ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है R माइनस H प्लस के साथ मिलके क्या बनाएगा RH मीन्स आपको एक चीज याद होना चाहिए कि R माइनस है तो ये R माइनस बेस भी हो सकता है मैं अभी याद लिख रहा हूँ यहाँ पे एज अ बेस अब ध्यान से देखना पहला रिएक्शन एज अ बेस RMgX है RMgX और कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन है RMgX क्या डोनेट करेगा क्या डोनेट करेगा R माइनस HA में ये एसिडिक हाइड्रोजन है ये क्या डोनेट करेगा R माइनस और H प्लस मिलके क्या बनेगा RH प्लस यहाँ से क्या बचेगा MgX देखो यार अगर R माइनस बाहर निकल गया तो यहाँ से क्या बचा रहा होगा MgX प्लस ये MgX प्लस H प्लस बाहर गया यहाँ पे क्या रिमेनिंग हुआ ये A माइनस बचेगा ये हो गया रिएक्शन अब समझते हैं कि ये एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या है कोई बताना चाहेगा एसिडिक हाइड्रोजन मतलब अब ध्यान से सुनिए एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन हो एसिडिक हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन अटैच्ड विद तो यहाँ से H प्लस आएगा यहाँ से R माइनस होगा और यहाँ से क्या बन जाएगा RH याद रहेगा जैसे जैसे समझे आप पहला रिएक्शन RMgX प्लस ROH प्लस H2O प्लस HCl प्लस HBr प्लस H2S सब में प्रोडक्ट बताना है फिर यहां से RMgX तो है ही यहाँ पे RMgX है और इस पे मैंने रिएक्ट किया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH या फिर इस पे और मैंने रिएक्ट किया
CH3 COOH, इसमें रिएक्ट किया RSO3H, उस पे मैंने रिएक्ट कर दिया। चलो एक और कंपाउंड HCOOH HCOOD D2, प्रोडक्ट क्या होंगे? जल्दी से लिखिए, यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दूं क्या होगा आंसर। अगर और लिख देते हैं तो इसमें और ऐड कर सकते हैं RNH2 फेनॉल, और ऐड कर पहले जल्दी आप क्वेश्चन लिखिए, फिर देखते हैं आंसर क्या होगा। हो गए सबके? थोड़ा जल्दी करें आप। इधर वो आकांक्षा भागी गई। मस्त नहीं आओगे तो नहीं आओगे, कुछ नहीं होगा। इधर से पर एब्सेंट है साजिद भाई, अच्छा इधर देखिए आपने, अभी कहीं भी आपको RMDX दिखे, RMDX दिखे तो RMDX से क्या मिलेगा? वहाँ से आपको एक ही चीज मिलना है R-। अब आप सोचो कहीं एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? पहला रिएक्शन क्या है? पहला रिएक्शन क्या है? RMDX plus ROH। ना यहाँ पे पहला रिएक्शन है RMDX plus ROH, दिख रहा है क्या? अब खुद से सोचो कि ROH में एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? हाँ है। अच्छा कैसे समझ में आएगा एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं है? हाइड्रोजन अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन, या फिर कोई एसिड है। यहाँ पे देखेंगे जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से अटैच है, तो अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है या फ्लोरीन से अटैच्ड है, नाइट्रोजन से अटैच्ड है, या फिर मैं लिख दूं यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, या फिर कोई एसिड। एसिड पढ़े हो आप? कोई एसिड नहीं है, जैसे मान लो HF, HCl, HBr, HI, कोई एसिड से अटैच है, तो ये सारे एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन एसिडिक है क्या? यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से क्या मिलेगा? R-H+ मिलके क्या बनेगा? RH+। ये RO- और MgX कुछ नहीं है, जस्ट ऐसे पड़े रहेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी देखिए H+ आएगा या नहीं? ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, तो यहाँ से H+, यहाँ से R-, क्या बनेगा? RH+, MgX OH, यहाँ से MgX, यहाँ से OH, यहाँ से H+ आएगा नहीं आएगा? एसिड है क्या? एसिड से H+ और यहाँ से R-, क्या बनेगा? RH+ MgXCl। यहाँ से क्या आएगा? H+ क्या हो जाएगा? MgXBr। यहाँ से क्या आएगा? H2S एसिड है, पता है ना आपको? तो ये क्या हो जाएगा? RH+ MgXHS। यहाँ पे देखते हैं, चलो ये रिएक्शन RSO3H, ये हाइड्रोजन एसिडिक है क्या? पक्का?
क्यों एसिडिक है? क्यों एसिडिक है? से अटैच्ड है, तो ये R माइनस ये H प्लस क्या बनेगा? RH प्लस। बाकी आप लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है, RSO3 माइनस, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन एसिडिक है, कौन सा? बस R माइनस H प्लस क्या बनेगा? PHO माइनस और ये MgX प्लस। यहाँ पे क्या बनेगा? RH प्लस MgX प्लस CH3CO माइनस। यहाँ पे नहीं है, लेकिन यार इसका नेम क्यों बताएगा? IUPAC नेम साइक्लोपेंटा 1,3 डाइईन। साइक्लोपेंटा साइक्लोपेंटेन है, इसमें दो अल्कीन ग्रुप है, तो साइक्लोपेंटा 1,3 डाइईन। यार यूजुअली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, लेकिन अगर मैं इसका हाइड्रोजन रिमूव करूं, H प्लस रिमूव करूं, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा क्या? ये माइनस स्टेबल है क्या? क्यों स्टेबल है? क्यों स्टेबल है? क्यों स्टेबल है? क्यों स्टेबल है? ओए ओए ओए, क्यों स्टेबल है? नहीं, एरोमेटिक है ये। कहीं भी H प्लस निकालने से अगर माइनस रेजोनेंस में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं स्टेबल है, ये एसिडिक हो जाएगा। अगर यहाँ से H प्लस निकाला, माइनस आ रहा है, देखिए साइक्लिक है क्या? रेजोनेंस में जा रहा है क्या? कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक हो गया क्या? इसीलिए ये एरोमेटिक है, स्टेबल है, इसीलिए H प्लस डोनेट करेगा। मींस याद रखें, इसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है। रिएक्शन को बताया अब क्या होगा? क्या बनेगा? RH प्लस, बाकी वो एसिडिक रहेगा, यहाँ पे माइनस MgX प्लस। यहाँ देखिए ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है क्या? इसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है, R माइनस और H प्लस क्या बनेगा? कहीं नहीं यार, बस RH और बाकी एसिडिक, देखो CH3 की C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस MgX प्लस। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एसिडिक है? कौन? ये वाला? ये फिर से बन जाएगा RH प्लस HCOO माइनस MgX प्लस। यहाँ पे कौन एसिडिक? ड्यूटेरियम। पक्का चमका? ये ड्यूटेरियम D प्लस देगा क्या? क्या बनेगा? RD प्लस HCOO माइनस MgX प्लस। D2O से क्या आएगा भाई? D प्लस और R माइनस मिलकर क्या बनेगा? RD प्लस MgX प्लस RNH2 हाइड्रोजन अटैच विद नाइट्रोजन है, एसिडिक है क्या? H प्लस और R माइनस क्या होगा? प्लस MgX NHR। अपना मेन प्रोडक्ट ये यार, इस वाला मेन प्रोडक्ट है, तब सारे लिख सकते हो। हो गए सबके? थोड़ा जल्दी लिखिए।
हो गया क्या? जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। हो गया सबकी? जल्दी करें। अब से रिहाई की बात करते हैं। अभी कहीं भी अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो R माइनस बेस बन जाएगा और कौन सा रिएक्शन होगा? एसिड बेस रिएक्शन। इतना चमका? अब आगे क्या होगा? मान लो कहीं एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो, फिर इस केस में क्या होगा? अब ग्रिग्नार्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, ठीक? सिर्फ समझते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपके पास है RMgx और प्लस है R'(x). रिएक्शन करना है, कोई बता सकता है क्या बनेगा? देखिए कैसे सोचेंगे, RMgx क्या देगा? R माइनस। यहाँ से तो मुझे पक्का पता है यार R माइनस आएगा, राइट? कल हमने SN2 रिएक्शन पढ़ा था क्या? अब ये बताओ R माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल? कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। H2O वीक है स्ट्रॉन्ग है? H2O वीक न्यूक्लियोफाइल है। CH3OH H2O CH3OH वीक होते हैं जो न्यूट्रल है, लेकिन OH माइनस, OR माइनस, CN माइनस या R माइनस जिन पे नेगेटिव चार्ज है ये जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो R माइनस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अब रिएक्शन कैसे होगा कोई बताएगा? अटैक करेगा और ये यहाँ से कोई बताएगा क्या बनेगा? चमका? चमका क्या? पहली बात, R माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल? तो मैं पहला चीज याद रखूंगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सेकेंड थिंग, ये रिएक्शन SN1 है या SN2 है? कौन सा रिएक्शन है? सेकेंड थिंग, ये रिएक्शन SN2 है, याद रहेगा। नेक्स्ट थिंग, अगर ये SN2 है तो फिर रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट किस पे डिपेंड करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रेट किस पे डिपेंड करेगा? तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस इन सबस्ट्रेट। किसमें? सबस्ट्रेट RMgx में या R'(x) में? R'(x) में। नहीं चमका यार। सर R'(x) में स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें देखोगे? RMgx में या R'(x) में? R'(x) में। पक्का? रिएक्शन किस पे हो रहा है? R'(x) में। यार इस पे ये अटैक कर रहा है, तो जिस पे अटैक होता है उस पे स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस इन R'(x). चलिए आगे बोलिए। रेट, अगर मैं आपसे पूछूं कि CH3X फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अच्छा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN2 होगा क्या? नहीं। कल बताया था नहीं होगा, तो 3 डिग्री की बात ही नहीं करेंगे। रेट सबसे ज्यादा किसमें होगा? इसमें किसी को डाउट है? कल बताया था 3 डिग्री में SN2 होता है क्या? नहीं। तो यार अगर 3 डिग्री हो जाए, अब ध्यान से सुनना अभी, फिर क्या होगा? देखिए क्या 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 अभी बोल रहा इफ Rx is 3 डिग्री, बोलिए बोलिए, अगर Rx 3 डिग्री हो जाए तो SN2 रिएक्शन होगा क्या? पक्का? SN2 नहीं होगा। अब क्या होगा मुंडी? यहाँ पे क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CX CH3 CH3, ये 3 डिग्री है या 4 डिग्री है? 3 डिग्री। पक्का? क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। अगर इस पे आपने RMgx का रिएक्शन किया, RMgx, सोचो रिएक्शन कैसे होगा? देखिए RMgx क्या डोनेट करेगा? R माइनस, यहाँ से R माइनस बाहर निकला। अब इसको रिएक्शन करना है, रिएक्शन करके ही बाहर जाएगा। अब यार अबरार भाई, पहला अटेम्प्ट तो इसका ये होगा कि ये इस पे अटैक करे, ये यहाँ से बाहर जाए,
क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं। क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? स्टेट डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे पॉसिबल है ये। चलो यार ये तो रिएक्शन होगा ही, मतलब ये वाला जो अटैक था ये पॉसिबल है। अब क्या पॉसिबल है? अब क्या पॉसिबल है? सर पहले बॉन्ड ब्रेक हो जाए फिर वो सेपरेट हो जाए फिर वो अटैक कर ले। अच्छा आप ये बोल रहे हो कि ये पहले बॉन्ड ब्रेक हो जाए फिर ये अटैच हो जाए, हाँ। SN1। लेकिन मैं बताऊं कि ये R- बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको रिएक्शन करने की जल्दी है। तो SN1 रिएक्शन वही करता है जो वीक होता है, तो फिर सर Right? किसी पेरिफेरी अब इसको अटैक करना ही करना है। यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, फिर कहाँ पे अटैक करेगा? अब ये क्या होगा, मान लीजिए CH2 मैं H लिख देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। ये R- क्या करेगा, इस H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा, R- और H+ मिलके क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये हो गया RH+। H+ यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या आएगा? क्या बनेगा? CH2- बना क्या? अब ये CH2- क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड बाहर बाहर जाएगा। कोई बताएगा क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। 3 डिग्री के केस में ये प्रोडक्ट बनेगा। वैसे अपन ये रिएक्शन पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 रिएक्शन होता है, ये बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिर से अगर RH 3 डिग्री होगा, इस केस में SN2 रिएक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं। फिर R- क्या करेगा? R- क्या करेगा? सरफेस वाला हाइड्रोजन RH के नेक्स्ट वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, RH बनाएगा, H+ बाहर गया, यहाँ पे क्या आएगा? ये माइनस इधर, ये बॉन्ड बाहर निकल गया। अरे यार ये बहुत सिंपल है यार। C सिंगल बॉन्ड C पे X है, मान लो A- है, क्या करोगे? अटैक करेगा, बाहर जाएगा। लेकिन मान लो ये घर पे ही हो, यहीं पे माइनस हो, क्या करेगा? ये अटैक करेगा इधर, ये बाहर जाएगा, क्या बनेगा? डबल बॉन्ड C वही तो हो रहा है, C पे माइनस, ये इधर आया, ये बाहर निकल गया, तो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 ये होगा प्रोडक्ट। चलिए किसी
तो जैसे फर्स्ट में ए क्या बनेगा? एक्सेस नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट तो उसको एक्सेस में कंसीडर नहीं कहाँ पे करना। नहीं नॉर्मल एक ही रहेगा। हो गए सबके? बोलिए यहाँ पे ए क्या बनेगा? देखिए अगर RH पे CH2H रहेगा तो यहाँ पे RX बनता है, ये क्या बनेगा? CH3Cl। और ये रिएक्शन RX पे Mg ईथर क्या बनेगा? RH CH3Cl पे Mg ईथर क्या बनेगा? CH3MgCl। अब ये CH3MgCl क्या डोनेट करेगा? RMgX क्या डोनेट करता है? R माइनस CH3MgCl क्या डोनेट करेगा? CH3 माइनस, ये CH3 माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 इस पे देखते हैं Br2H न्यू। अब ये ब्रोमीन कहाँ पे अटैक करेगा? 3 डिग्री वाले पक्का? फोटो हैलोजनेशन पढ़े तो ये Br इस पे आएगा, फिर बन जाएगा ये CH3 CH3 यहाँ पे क्या होगा? Br। फिर इस पे Mg RX पे Mg क्या बनता है? RMgX। यहाँ पे इसको आप R मान लो यार। सो RX नहीं भी तो तब भी रिएक्शन कर देना है ऑफ कोर्स क्लियर हो गया। RX पे Mg क्या होगा? RMgX। तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 माइनस MgBr प्लस। अब ये RMgX क्या डोनेट करेगा? CH3 RMgX क्या डोनेट करेगा? R माइनस इस पे अटैक करेगा, राइट? स्टेरिक हिंड्रेंस इस पे देखते हैं, इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो अब क्या बनेगा? यहाँ इस पे अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, तो क्या करोगे? CH3 इसे क्या अटैच हो जाएगा? ये वो फाइनल प्रोडक्ट। एक बार जल्दी से देखिए, तो इसको अपन रिएक्शन नंबर 1 बोल देते हैं एज एन न्यूक्लियोफाइल में। RMgX पे R-X RR रिएक्शन 1। बात करते हैं रिएक्शन नंबर 2। हो गए सबके? सेकेंड रिएक्शन RMgX पे RC डबल बॉन्ड टू R डैश एंड हाइड्रोलिसिस ये बन जाएगा RCR डैश OH। चलिए यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले RMgX क्या डोनेट करेगा? क्या डोनेट करेगा? पक्का? चलिए यहाँ से RMgX से R माइनस आएगा, राइट? अब सलमान भाई बताएंगे कि ये RC डबल बॉन्ड O R डैश है, कहाँ पे अटैक करेगा? चमका? कहाँ पे अटैक करेगा? C पे। कैसे सोचेंगे? C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन में चार्ज यहाँ पे ये R माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? R डैश R राइट। ये जब वापस आएगा यहाँ पे कोई गुड लिविंग ग्रुप है क्या? R माइनस एंड H माइनस आर बैड लिविंग ग्रुप। याद रख लीजिए कौन कौन से? R माइनस एंड H माइनस आर बैड लिविंग ग्रुप। तो बाहर जाएंगे ही नहीं। जब बाहर नहीं जाएंगे अब क्या करें? क्या करें? हाइड्रोलिसिस लिखा है क्या? चलिए इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो अगर इसका अपन ने हाइड्रोलिसिस कर दिया बस H प्लस अटैच कर दो, क्या हो जाएगा? RCR डैश R हो गया। प्लीज ये आंसर कौन देगा? साजिद भाई आप दोगे। PHCH डबल बॉन्ड O स्पेस CH3 MgBr एंड हाइड्रोलिसिस।
लिखिए और आंसर दिए। तो ये रिएक्शन हो गया, किसी का आंसर आया? ये थोड़ा ट्राई करिए। पीएच रिलेटेड है, पता है? ये क्या होगा यहाँ पे? देखो PHCHO है, CH3MgBr पहले क्या डोनेट करेगा? CH3 माइनस, राइट? अब ये CH3 माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा। ये बॉन्ड इधर जाएगा, क्या बन जाएगा ये? PHCHO माइनस CH3। अब कुछ भी बाहर नहीं जा सकता है, तो अब हाइड्रोलाइसिस कर दो यार, क्या हो जाएगा? ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। समझा? यहाँ पे समझते हैं RCOO के साथ। देखो यहाँ पे दोनों ही अल्काइल ग्रुप थे, राइट? या फिर बोल सकते हो ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल मींस ये अल्डिहाइड या कीटोन हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई एसिड डेरिवेटिव हो, एसिड डेरिवेटिव मींस RCOO इधर अल्काइल या हाइड्रोजन नहीं है, कोई G लगा है। G मींस से पहले समझते हैं G क्या क्या हो सकता है? कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, राइट? G क्या हो सकता है? OR हो सकता है। G और क्या हो सकता है? OC डबल बॉन्ड OR हो सकता है। GNR2 हो सकता है। अगर G की जगह पे मैं हाइड्रोजन रख दूं, इस फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या होगा? वेरी गुड, ये हो जाएगा एसिड हैलाइड। अगर OR होगा तो OR होगा तो अरे यार OR है तो R से डबल OR क्या होता है? इसको बोलते हैं एस्टर।
OH रखो तो इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। NR2 रखो तो RCOONR2 अमाइड होता है। अमाइड तो H2 होता है ना। हाँ तो वही RC_ON लगा दो, H2 लगाओ या NHR लगाओ या NR2 लगाओ, इसको अमाइड बोलते हैं। ठीक, RNH2 को क्या बोलते हैं? अमीन। RNH2 को क्या बोलते हैं? अमीन। ये देवा सर अमीन। RNH2 को क्या बोलते हैं? अमीन। अमाइन। अच्छा अमीन अमाइन ठीक है, अमाइन है ये और ये अमाइड है, पहले समझाइए। हाँ। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगा, बस याद यही रखना है आपको कि सलमान भाई ये जी गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक, मैकेनिज्म सलमान भाई बताएंगे। चलिए RCOOG है। सलमान भाई एक चीज आपको याद होना चाहिए, जी क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है, फटाक से भागेगा। RMG से क्या आएगा? R डैश माइनस आएगा क्या? अब बोलिए कहाँ पे अटैक करे? कहाँ पे अटैक करे? चलिए ये कार्बन पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, वापस आएगा, जी बाहर जाएगा, जी माइनस बाहर निकल गया। बताएंगे क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड O। अगर ये वन इक्विवेलेंट है तो रिएक्शन देखिए यहाँ पे RCOO R' बन जाएगा, समझा? लेकिन यार अगर ये एक्सेस में हो, R'(MgX) अगर एक्सेस में है मतलब अभी फिर से इस पे रिएक्शन हो सकता है। अभी इस पे रिएक्शन तो अभी किया है अपन ने, किया है क्या? चलिए फिर से R'(MgX) अभी भी है, क्या अटैक करेगा? R' माइनस। कहाँ पे अटैक करेगा? फिर से इस पे अटैक करेगा, जाएगा, वापस आएगा? खतरनाक इंसान का शक्ल देखो, गुड। ये हो जाएगा R' क्या हो जाएगा? O माइनस। यहाँ से कोई बाहर जाएगा क्या? नहीं, बस अब हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। तो अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये बन जाएगा R' नोट कर लीजिए। चलिए हो गए सबके? यस सर। हो गया क्या? अब यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं कि जो रिएक्शन है, इससे कौन सा रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन, सिर्फ इतना पार्ट, कोई बताएगा इस रिएक्शन में क्या हुआ है? सब्स्टिट्यूट किया है किसको? जी को। न्यूक्लियोफाइल ने किसको सब्स्टिट्यूट किया है? जी को। इस रिएक्शन को सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं एसेंट रिएक्शन। सिंस न्यूक्लियोफाइल ने, अभी नहीं देखना नहीं, न्यूक्लियोफाइल ने लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया है, इसीलिए इसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना चमका? लेकिन यार मैकेनिज्म में क्या हुआ देखो, R माइनस ऐड हो रहा है और G माइनस बाहर जा रहा है, तो पहले एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ, या फिर
पहले एलिमिनेशन हुआ फिर एडिशन हुआ। साथी भाई क्या बोल रहे हैं? और कोई बोलना चाहेगा? पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन। देखो R माइनस पहले अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, O माइनस बनेगा, फिर क्या होगा? वापस आएगा, फिर ये बाहर जाएगा। तो पहले क्या हो रहा है? एडिशन। फिर क्या हो रहा है? एलिमिनेशन। इसको बोलेंगे SN-AE रिएक्शन, मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले क्या होगा? एडिशन, देन एलिमिनेशन। चलिए SN-AE रिएक्शन क्या होता है? SN-AE रिएक्शन मींस ये RCOOG है और इस पे मैं न्यूक्लियोफाइल ऐड करूं, ठीक? कोई बताएगा क्या बनेगा? ये न्यूक्लियोफाइल इस पे आएगा, वापस जाएगा, आया, ये जी बाहर निकल गया, क्या हो जाएगा? चमका। लेकिन अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए तो वैसे एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऐसा होता है, RCOOG है, पहले स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ध्यान से देखें सलमान भाई, ये अटैक किया, ये बाहर गया, बताएंगे क्या बनेगा? RCNuO-G, पहला स्टेप ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? ये वापस आएगा और ये क्या बन गया? RCOONU+G। ये स्टेप RDS हो जाएगा, ठीक? अब थोड़ा ध्यान से देखें, तो टेपना है क्या? जल्दी टेपना है, टेपना जल्दी टेपो, फिर आगे आते हैं इसमें। हो गया सबके? अब से आगे की बात करते हैं। यार इस रिएक्शन में पहले तो ये बताओ कितने स्टेप हैं? दो। पहले स्टेप में क्या हो रहा है? इसका एडिशन, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? आईडीएस कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप। अब अगर मुझे रेट डिसाइड करना है तो यार अगर ये न्यूक्लियोफाइल फटाक से अटैक करे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अरे यार ये न्यूक्लियोफाइल फटाक से अटैक करे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अब फटाक से कैसे अटैक करे? अगर 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 इस कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज हो तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल फटाक से अटैक करेगा क्या? ध्यान से सोचना, अगर इस कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज बहुत ज्यादा है तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल फटाक से अटैक करेगा? करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होएगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि अगर ये जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर ये जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो बढ़ जाएगा। क्या होगा? लेकिन अगर ये जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया तो चमका? पक्का? अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ SN-AE रिएक्शन क्या होगा, ध्यान से देखना। RC डबल बॉन्ड सब में कॉमन है, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट सब में कॉमन है। यहाँ पे क्या अटैच है? X का कौन सा इफेक्ट होता है? -I। ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा? ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा? यार इधर रेजोनेंस में क्या करेगा? प्लस। अरे यार प्लस क्या होगा? प्लस M। लोन पेयर है तो प्लस M होगा। ये भी क्या होगा?
क्या होगा? प्लस एम। प्लस एम। ये भी क्या होगा? प्लस एम। प्लस एम। इतना तो क्लियर हो गया होगा कि इसमें रेट सबसे ज्यादा होगा। इन तीनों में अगर देखा जाए, अब बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस एम कौन है? सबसे लास्ट वाला। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर NR2OR एंड OC_OR में बाहर कौन ज्यादा सबसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? डिक्रीज ही करेगा, तो सबसे ज्यादा करेगा। NR2 लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है क्या? हाँ। लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डोनेट मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। हाँ। इन दोनों में इसका ज्यादा होगा, ये बाहर ज्यादा डोनेट करेगा, लेकिन इन दोनों में सब पे OR OR या OC_OR? काय को? सब उधर दोनों साइड में एक्सरसाइज करना है। काय को? अंदर भी एक्सरसाइज करना है। गुड साजी भाई, गुड। हाँ, अब जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? इससे बोल रहे थे आप। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। क्या 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 क्या? हाँ साजिद सही बोल रहा था तू। इसमें क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन का रोल पेयर है, उसमें दोनों साइड में करना पड़ेगा, उसमें एक ही साइड में करना पड़ेगा। इसमें देखो, इसमें टोटल एक साइड ही डोनेट करेगा, बाहर ही डोनेट करेगा। इसमें क्या होगा? बाहर डोनेट करे तब ये प्लस एम है, लेकिन यार इसको इधर भी डोनेट करना पड़ेगा क्या? राइट? तो फिर प्लस एम किसका स्ट्रॉन्ग होगा? पक्का? पक्का। किसी को डाउट है? इट मींस इसका प्लस एम सबसे स्ट्रॉन्ग, इसका प्लस एम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, इसका प्लस एम सबसे कम है। अब बोलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सबसे ज्यादा इसका होगा क्या? फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। चमका? इसलिए इसमें एक पॉइंट में लिख लीजिए, पहले लिखिए इसमें कि फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस। फर्स्ट स्टेप इज, आपने मैकेनिक लिखे है ना, ये इसके नीचे लिखिए फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस। फर्स्ट step is RDS in which addition of nucleophile takes place, in which addition of nucleophile takes place, in which addition of nucleophile takes place. Therefore order of reactivity, therefore order of reactivity in SN-AE reaction, therefore order of reactivity in SN-AE reaction will be ये आप ऑर्डर लिख लीजिए। तो बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे? नौशीन नहीं आ रही है, इतने दिन से ये कोरोना कार्ड भागी थी। हाँ। कितने दिन से? 2 महीने गाँव में ऐसे करेंगे। और इधर से कौन कौन गायब है? अभी चल रहा। हाँ अभी से क्यों नहीं आ रहा? बैकलॉग है बोलते हैं। क्या है? बैकलॉग। अच्छा उसका इतना बैकलॉग है। कोरोना चालू है। तो ये अपन क्या कंप्लीट कर रहे हैं भाई? बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हैं। ओए अभी चल आजा भाई। नहीं दिख रहा है तू। और किसका बैकलॉग कंप्लीट हो रहा है? अरे पेजेस भी नहीं बड़े भाई भी नहीं आ रहे। कौन? बड़े भाई। बड़े भैया क्या हुआ? अब लालू भी नहीं आ रहा सर। छटांगी ने छोड़ी। लालू कौन है? राबड़ी नहीं का राबड़ी का लालू का शक्ल ही नहीं आ रहा है। सुनो मोटा सा है, बड़ा सा। चलिए आपको करना क्या है? CH3 पे CH3 MgCl एक्सेस एंड हाइड्रोलाइसिस। चलिए आंसर बताइए। CH3 CH3
CH3MgBr, excess and hydrolysis. सर तो R माइनस भी गुड गिविंग ग्रुप है? हाँ, अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना कि ये रिएक्शन नहीं होता है। आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस है प्लस आर माइनस। यहाँ पे देखेंगे ये ओ माइनस दिख रहा है क्या? ये ओ माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लस एन ग्रुप है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा डोनेट करेगा। अब यहाँ पे डेल्टा प्लस एच बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होता है। इन दिस प्लस आर एम जी एक्स नो रिएक्शन। आर सी डबल माइनस के साथ आर एम जी के साथ रिएक्शन नहीं होता है। ये यूज आएगा यहाँ पे सॉल्व करिए।
सर फिफ्थ वाली प्रॉब्लम में क्या करते हैं? आपको क्या करना है फिफ्थ में CH2H CH2H है और CH3MgBr एक्सेस में है। कुछ A ये गैस बनेगा, X मोल्स बन रहा है, आपको X का वैल्यू फाइंड करना है। पहले तो A क्या है ये फाइंड करिए, X मोल्स बन रहे हैं, ये X का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे B गैस बन रहा है, कौन सा गैस बनेगा प्लस यहाँ पे Y मोल्स है, Y का वैल्यू कितना होगा। ठीक, ये 1 मोल है, ये एक्सेस में है, ये भी 1 मोल है, ये एक्सेस में है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हो गए सबके, पर ट्राई करिए जल्दी यार। इधर की तो आप जल्दी ट्राई कर सकते थे, नहीं सर किया है सही नहीं। क्यों बताएगा X का वैल्यू कितना है। सर 1 ही आना चाहिए। सर 2 आ रहा 1 है, किसी का 2 आया और किसी का Y का वैल्यू है Y3 है अपना Y का, और किसी का किसी का आंसर नहीं आ रहा है। चलिए समझते हैं अपन। सबसे पहले ये सोचो RCOCl पे CH3MgCl ये क्या डोनेट करेगा, ये अटैक करेगा, बाहर आएगा, लिविंग ग्रुप है, क्या बनेगा ये राइट डायरेक्टली। फिर से रिएक्शन हो सकता है क्या, फिर से हो सकता है। फिर से इसमें CH3 माइनस अटैक करो, अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा CH3 O माइनस रहेगा, हाइड्रोलाइसिस के बाद ये हो गया फाइनल आंसर। इसमें देखते हैं, ये भी CH3 माइनस डोनेट करेगा, अटैक करेगा, क्या बाहर जाएगा यहाँ से CH3 माइनस बाहर गया, क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। फिर से इस पे रिएक्शन हो सकता है, अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, क्या हो गया CH3 O माइनस इसमें हो जाएगा OH में। यहाँ पे समझते हैं CH3 माइनस फिर से आएगा, कहाँ पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड वाले इस पे अटैक करेगा, कौन बाहर जाएगा। अभी नेगेटिव ऊपर जाएगा। देखो यार ये कुछ ऐसा ही है, मान लो अगर ऐसे अटैच रहता है, ये मान लो ऐसे अटैच रहता तो आप कर सकते थे क्या, अरे यार ये मान लो ऐसे रिंग से अटैच कर दो, अटैक किया था यहाँ से बाहर जाएगा। ऐसे यहाँ पे सोचो आप CH3 माइनस अटैक करेगा, फिर से ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, क्या बनेगा ये ऐसा ऐसा C डबल बॉन्ड हो, और क्या हो जाएगा CH3, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, क्या O माइनस रहेगा। क्या अभी अभी हाइड्रोलाइसिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसमें फिर से सोचो CH3 माइनस अटैक कर सकता है क्या, दिमाग का बत्ती बंद हो रहा है क्या अदनान भाई। CH3 माइनस कहाँ पे अटैक करेगा सर डबल बॉन्ड के कारण इस पे अटैक करेगा क्या,
अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, क्या होगा? ऐसा ऐसा O माइनस CH3 और क्या होगा? ऐसा ऐसा O माइनस। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या हो जाएंगे? OH लिख दूं? हाँ OH, ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। बोली बोली बोलिए क्या बोल वो? हाँ होना ये वाला ये इसमें है ना? अरे ये दोनों सेम दिख रहा है। अच्छा ये और ये सेम दिख रहा है आपको? यहाँ पे O पे माइनस है, ये जो O पे लोन पेयर है। मैंने ये नहीं बोला था कि R COOR में रिएक्शन नहीं होता, इसमें रिएक्शन होगा, लेकिन अगर OR नहीं रहे, O माइनस रहे, तब रिएक्शन नहीं होता है। ठीक, इसमें सोचिए यहाँ से ETMgCl से क्या आएगा? ET माइनस। अब बोलिए कहाँ पे अटैक करें? कहीं पे अटैक कर लें क्या? चलिए मैं ऊपर की डबल बॉन्ड से अटैक करूंगा, गया वापस आएगा, क्या होगा? पक्का? अब देखिए क्या बनेगा ये कुछ ऐसा ऐसा डबल बॉन्ड हो, खतरनाक इंसान यहाँ पे ET, बाकी यहाँ पे सोचिए क्या बनेगा? O माइनस, फिर से ET माइनस आएगा, कहाँ पे अटैक करें? नीचे या इस पे? नीचे या ऊपर? अरे यार नीचे या ऊपर? खतरनाक इंसान बोल रहे नीचे। खतरनाक इंसान RCOO माइनस पे रिएक्शन होता है क्या? ये RCOO माइनस है क्या? इस पे रिएक्शन होगा? अरे नहीं चमका यार। हाँ शक्ल देखिए, शक्ल नहीं चमका। कहाँ पे नहीं चमका? क्या है बे? कहाँ नहीं चमका? वही तो पूछ रहा हूँ। ये फर्स्ट वाली, ये बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ETMgCl से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ET माइनस आएगा, ये चमका। अब ये ET माइनस आइदर इस पे अटैक कर सकता है या फिर इस पे अटैक कर सकता है, राइट? ये ET माइनस अगर इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O अटैच है क्या? ये लिविंग ग्रुप है क्या? कार्बन डबल बॉन्ड O से कोई भी अगर हेटेरो एटम अटैच है तो ये गुड लिविंग ग्रुप होगा। जैसे ही अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर वापस आएगा और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, राइट? क्या बनेगा? देखिए ET को मैंने यहाँ से अटैच किया, C डबल बॉन्ड O ET, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुका है, ये क्या बन चुका है? O माइनस, ये इधर से डबल बॉन्ड O माइनस, राइट? अब फिर से क्या होगा? फिर से ET माइनस है मेरे पास, एक्सेस में है। अब कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है क्या? मैंने अभी बताया था कि RCOO O माइनस में रिएक्शन नहीं होता है, तो नीचे रिएक्शन नहीं होगा। कहाँ पे रिएक्शन होगा? ऊपर। तो ये ऊपर अटैक करेगा और ये इधर जाएगा। बताएंगे क्या बनेगा? इस समय इरेज कर रहा हूँ, कर दूं? नीचे बोलिए क्या बनेगा? O पे माइनस ABT और AT डबल बॉन्ड O माइनस। अब कुछ नहीं होगा, रिएक्शन हो नहीं सकता है। हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? O माइनस OH। न्याय की बात करें, अब इसमें बताइए फिफ्थ प्रॉब्लम में CH3 MgBr से क्या आएगा? CH3 माइनस, CH3 माइनस, राइट? अब यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन होगा? CH2 के साथ। देखो सबसे पहले सोचो, नहीं एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? तो अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो सबसे पहले एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा। यहाँ पे H+ है क्या?
ये H प्लस इस CH3 माइनस के साथ मिलके क्या बनेगा? CH4 फिर से बन जाएगा CH4, गैस होता है। अब देखो ये H प्लस बाहर निकल गया, अभी और एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? ये H प्लस फिर से ये एक्सेस में है, यहाँ से फिर से क्या आएगा? क्या आएगा? CH3 माइनस इस H प्लस के साथ भी रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कितने CH4 बनेंगे? इसीलिए X का वैल्यू क्या हो जाएगा? समझा? यहाँ पे समझते हैं, नहीं समझ में आया तो 6 देखिए, CH3 MgBr एक्सेस में है, क्या आएगा? एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? इसके साथ CH3 माइनस मिलके क्या बनाएगा? CH4, गैस होता है। CH3 माइनस इस H प्लस के साथ भी क्या बनाएगा? CH4, इसके साथ भी मिलके कितने बनेंगे? Y का वैल्यू क्या होगा? नेक्स्ट ट्रेकिंग बात है, शायद थर्ड नंबर था क्या एज ए न्यूक्लियोफाइल में? आपको ये रिएक्शन ट्राई करना है, RMgX। देखिए ये रिएक्शन कैसे ट्राई करेंगे। वैसे इसको पता है क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड। 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर को बोलते हैं इपॉक्साइड। इपॉक्साइड। अब ध्यान से समझते हैं, RMgX क्या डोनेट करेगा? R-। चलिए ये होगा R-। अब देखो ये कहाँ पे अटैक करेगा, तो आपको समझना चाहिए ये जो 3 मेंबर्ड रिंग होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है? ये अब डाउट आएगा कि क्यों ऐसा होता है? स्टेरिक क्या होता है? इसमें एंगल स्ट्रेन होता है। बहुत सारे लोगों को एंगल स्ट्रेन नहीं समझ में आ रहा होगा। एंगल स्ट्रेन क्या होता है? एंगल में स्ट्रेन मतलब देखिए मान लीजिए कि कोई भी कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट? अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो एंगल कितना होना चाहिए? एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री। मान लीजिए अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो एंगल होना चाहिए 109 डिग्री। मान लीजिए 109 डिग्री है, राइट? कितना है एंगल? 109 डिग्री। अब क्या होगा, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, एंगल को बताएगा कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? यार ये ट्रायंगल है, 60 60 60 कितना होगा? 180। सर 60 60 180 होता है। ये एंगल कितना होगा? 60 पक्का? अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एंगल होना कितना चाहिए? कितना? 109। और यहाँ पे मॉलिक्यूल में कितना डिग्री है? ये 60। 109 डिग्री होना चाहिए था, तब ये स्टेबल होता, लेकिन आपने इसको पकड़ के ये 60 पे ला दिया। सोचो, पकड़ के आपने 60 पे ला दिया तो इस एंगल में स्ट्रेन होगा या नहीं होगा? पक्का? तो इसी को बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। इसलिए मैंने बोला था एंगल स्ट्रेन मतलब क्या होता है? एंगल स्ट्रेन मतलब ऑल इन ऑल मान लीजिए यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, और 5 मेंबर रिंग में अच्छा ये शायद औकात से बाहर चला गया होगा। कितना? 72 डिग्री। मुझे पता था 72 ही आपका आंसर आएगा। कोई बताना चाहेगा कितना आएगा? 72 डिग्री। आपने पता क्या किया? 360 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 360 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। बढ़िया। ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 108। ठीक कैसे होता है वो? ऐसे 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 ट्रायंगल बना, ये एंगल 72, ये एंगल, ये एंगल। अब नहीं निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। 2x मैथ्स 10th तक ही पढ़े थे क्या? सब पढ़े थे। ये देख
ये 5 टाइम्स डिवाइड किया, ये एंगल कितना हो गया 72। ये एंगल कितना होगा 2x plus 72 equals to 180। x कितना होगा 54 डिग्री। ये भी 54, ये 54, ये भी 54, टोटल कितना हो गया ऑल इन ऑल। यहाँ पे पेंटागन में एंगल 108 डिग्री होता है। अब बताओ, वैसे ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, sp3 में एंगल कितना होना चाहिए 109। देखिए इसमें तो 108 ही है, एंगल स्ट्रेंथ बहुत ही कम है यार, 109 डिग्री होना चाहिए था और वो 108 है। इसमें एंगल स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, इसमें थोड़ा सा है क्या, आपने 109 की जगह पे कितना ला दिया 90, थोड़ा सा एंगल स्ट्रेंथ है, इसमें ज्यादा है। तो 3, 4, 5 मेंबर्ड में एंगल स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगा 3 में एंड 4। इसीलिए 3 एंड 4 मेंबर्ड रिंग यूजुअली अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए ये रिएक्टिव होंगे। नहीं चमका ना, ये एंगल स्ट्रेन होगा, एंगल स्ट्रेन होने के कारण ये अनस्टेबल होंगे, अनस्टेबल होंगे तो क्या होंगे ये रिएक्टिव होंगे। अब ये 3 मेंबर्ड रिंग है क्या, खतरनाक इंसान 3 मेंबर्ड रिंग है क्या, अनस्टेबल है, रिएक्ट करना है। अब रिएक्ट कैसे करेगा, देखिए पहले मैं आपको ये भी समझा दूं कि इसमें रिएक्शन होगा या नहीं होगा, RMGX इसमें रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इसमें रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इनमें कितने रिएक्शन होगा, किसमें रिएक्शन नहीं होगा, 4, 5 में होगा, 6 में नहीं होगा। इसमें रिएक्शन होगा, इसमें होगा, क्यों नहीं होगा, पहले चमका, क्यों नहीं चमका, क्या ये स्टेबल है, ये एंगल स्ट्रेन है ही नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, चलो हटाओ। अब इसमें समझते हैं कैसे रिएक्शन करोगे। RMGX तो क्लियर है, क्या डोनेट करेगा R माइनस अटैक कहाँ पे करेगा प्लस पे, माइनस कहाँ पे अटैक करेगा प्लस पे। अब देखिए ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा। इतना तो क्लियर हो गया कि ये R माइनस आइदर यहाँ पे अटैक करेगा या फिर यहाँ पे अटैक करेगा, क्लियर हो गया। अब रिंग कहाँ से ओपन करें, शायद मैंने लेक्चर नंबर 1 या 2 में कुछ बताया होगा, फिर से बताता हूँ। अगर रिंग न्यूट्रल हो कैसे ओपन करते हैं, जस्ट स्टेरिक एंट्रेंस कॉमन है। देखिए फिर से बता दूँ, केमिस्ट्री में 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा होता है वो एक कल बताया था स्टेरिक, याद है। इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक का मतलब है अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखेंगे, चार्ज नहीं है तब कौन सा फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। तो अगर रिंग न्यूट्रल है, मींस कोई साक्षात चार्ज नहीं दिख रहा है, तो कौन सा फैक्टर आएगा, स्टेरिक फैक्टर। मींस R माइनस लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा। कौन है लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, ये वाला है क्या, इसीलिए ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ से ओपन होगा। ये बताएगा क्या बनेगा यार, सोचो यार सर ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, O माइनस क्या होगा, चमका क्या। अब बोलिए हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, क्या होगा OH, ये क्या हो जाएगा। यहाँ भी देखिए ये भी रिंग न्यूट्रल है क्या, R माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ या यहाँ अटैक करेगा, किधर से ओपन होगा, इधर से। बताइए क्या बनेगा, R यहाँ पे क्या आएगा O, हाइड्रोलाइसिस कर दो यार, बोलिए। अच्छा इधर से बोल रहे हैं आप, अच्छा नहीं आप ये बोलो शायद यहाँ पे अटैक करे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। रीजन इज आप अगर कुछ ऐसा सोच रहे हैं इस पे अटैक करें, अगर ऐसे अटैक करें तो होगा क्या ना कि मैंने बोला था R माइनस उसी कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे डेल्टा प्लस चार्ज होगा। O माइनस है यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, डेल्टा माइनस यहाँ पे क्या आएगा O माइनस, यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा प्लस पे ही अटैक करेगा, इस पे अटैक नहीं करेगा। कितना चमका। तो अगर रिंग न्यूट्रल होगा, रिंग न्यूट्रल होगा तो कहाँ से ओपन करोगे, लेकिन अब सेकेंड थिंग, अगर रिंग पे चार्ज हो
फिर कहाँ से ओपन करोगे? यहाँ पे pressure ज़्यादा यहाँ पे stable चार्ज ज़्यादा stable stable होगा। होगा। तो उसे लिखिए और ये पॉइंट नोट करना। पहले लिखो ये। अच्छा, फोर्थ में ओपन सीखिए। 4 में 1 2 3 ऐसे दे दीजिए। हो गया सबके? इसमें एक लाइन नोट कर लीजिए आप। हो गया ना? देखिए इसमें कि इन केस ऑफ न्यूट्रल रिंग, in case of neutral ring, R minus will attack from backside of that carbon. R minus will attack from backside of that carbon. R minus will attack from backside of that carbon, which is less sterically hindered. हो गया सबके? अब चलिए यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट, ये तो क्या रिंग न्यूट्रल है। नेक्स्ट आते थर्ड नंबर था, चलिए फोर्थ नंबर। थर्ड वो था, फोर्थ नंबर है कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा रिएक्शन दे दे ये, और इस पे आपको दे दे RMgX साथ में AlX3 दे दे एंड देन हाइड्रोलिसिस। आपको ये शायद जाना पहचाना लग रहा होगा, AlX3 इसके बारे में जानते हैं? क्या है ये? लेविस एसिड। AlX3 क्या होता है? ये लेविस एसिड होता है, राइट? अभी लेविस एसिड है, क्या करेगा? X माइनस डोनेट एक्सेप्ट करेगा या फिर ये लेविस एसिड है, लोन पेयर क्या करेगा? चलिए यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है क्या? लोन पेयर दिख रहा है क्या? तो लोन पेयर मींस लेविस बेस, ये हो गया लेविस एसिड। सबसे पहले लेविस एसिड बेस रिएक्शन होगा, कोई बता सकता है क्या बनेगा? ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन ने इसको लोन पेयर डोनेट किया, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? प्लस, और AlX3 ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या होगा? माइनस। ये पॉइंट चमका। अब क्या होगा? अब RMgX की बारी आएगी, तो RMgX क्या डोनेट करेगा? R माइनस। अब फिर से कहां से रिंग ब्रेक करे? अब की बार अगर देखेंगे आप तो यार रिंग में क्या हो गया? चार्ज हो गया क्या? पहले क्या था? रिंग न्यूट्रल था, तो रिंग न्यूट्रल था तो रिंग कहां से ओपन करेंगे? स्टेरिकली हिंडर्ड था। लेकिन अब जब रिंग चार्ज है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मींस अब यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ प्लस चार्ज देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? अब ध्यान से सुनना यार। अगर R माइनस यहाँ पे अटैक करे, इमेजिन करो अगर यहाँ पे अटैक करता तो ये रिंग यहाँ से ओपन होता, राइट? अगर ये रिंग यहाँ से ओपन होगा
O प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या बनेगा? पॉजिटिव। इस पे डेल्टा प्लस आता। अगर मैं रिंग यहाँ से ब्रेक करूं तो यहाँ पे प्लस आएगा, O प्लस न्यूट्रल हो जाएगा। अगर मैं इमेजिन करूं कि ये R माइनस यहाँ पे अटैक करने वाला होता, इट मींस अगर ये रिंग इस साइड से ओपन करूं तो यहाँ पे देखो O पे प्लस है, इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, चार्ज होगा। फिर से ये रिंग अगर इधर से ओपन होगा, O प्लस इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल, इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। यहाँ पे डेल्टा प्लस है, राइट? ऑल इन ऑल अगर मैं रिंग यहाँ से ओपन करूं तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ से ओपन करूं तो यहाँ पे प्लस आने वाला होगा। रिंग में चार्ज है। अब ये बताइए कहाँ पे प्लस मोर स्टेबल है? सर वहाँ पे फर्स्ट पे या फिर सेकंड पे? Second पे। काय को? सर वहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। सर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। क्यों 2 डिग्री 2 कार्बोकेटाइन। डिग्री यार? या फिर यहाँ पे देख रहे हैं एक्स्ट्रा यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है क्या? यहाँ पे प्लस मोर स्टेबल है। इतना चमका? तो रूल ये है कि अगर रिंग में चार्ज होगा, मान लीजिए प्लस चार्ज है, तो रिंग उस साइड से ओपन करेंगे जहां पे प्लस चार्ज मोर स्टेबल होगा। नहीं चमका? फिर से रिंग अगर न्यूट्रल है तो कहां से ओपन करेंगे? रिंग में अगर चार्ज है किस साइड से ओपन करेंगे? जहां पे चार्ज मोर स्टेबल होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ रिंग इज कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, if ring is containing positive charge, then ring will open from that side, open from that side where positive charge is more stable. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इनमें से कौन सा रिएक्शन होगा? इधर या इधर? प्लस यहाँ पे स्टेबल है इसलिए यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। सुनते हैं ना क्या होगा? ये ब्रेक हो गया, क्या बनेगा? ये ऐसा मिथाइल ऐसा था, यहाँ पे क्या आ गया? और R, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुका है क्या? यहाँ पे क्या आएगा? O प्लस से क्या बन चुका है? न्यूट्रल। O AlX3 माइनस रहेगा क्या? नेक्स्ट स्टेप पे बस कुछ नहीं यार, AlX3 बाहर निकल जाएगा। तो AlX3 बाहर निकल गया तो क्या हो गया? वो माइनस हो जाएगा। AlX3 सिर्फ बाहर गया तो क्या बचेगा? O माइनस सब हाइड्रोलिसिस। ठीक, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। एक बार फिर से देख लीजिए आप, अगर नहीं समझ में आया तो RMD के साथ अगर लेविस एसिड है, तो लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, रिंग पे प्लस चार्ज आ जाएगा। रिंग पे अगर प्लस आ गया तो मैं कहां से ओपन करूंगा? जहां पे प्लस चार्ज मोर स्टेबल है, इसलिए R माइनस अब यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, रिंग इधर से ब्रेक करूंगा, यहाँ ROLX3, फिर ये जो लेविस एसिड था अटैक किया था बाहर निकल गया, O माइनस पे हाइड्रोलिसिस कर। एक और रिएक्शन इसका ग्रिग्नार्ड का, RMgX पे अगर R'(CN) है तो ये बनेगा RC++R'।
हो गए सबके? चलिए मैकेनिज्म कौन सोचेगा? सलमान भाई। चलिए देखिए R डैश C मतलब ऐसा होता है R डैश C ट्रिपल बॉन्ड N RMGX क्या डोनेट करेगा? सलमान भाई बताएंगे कहाँ पे अटैक होगा? कार्बन एंड नाइट्रोजन में कौन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? डेल्टा माइनस यहाँ पे क्या आएगा? R माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? कहाँ पे अटैक करेगा? सलमान भाई यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, क्या बनेगा? R डैश C डबल बॉन्ड N माइनस, अरे यार इस पे अटैक किया, ये N माइनस बन गया, सिंगल बॉन्ड R। समझा? अब कुछ मत करिए, जस्ट हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। इसका अगर हाइड्रोलाइसिस कर दिया, पहले क्या इधर चला जाएगा क्या? ये कुछ ऐसा होगा R डैश C R डबल बॉन्ड N सोचते आप, इसका भी अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे HOH HOH नहीं चल पाएगा। देखो R डैश C R डबल बॉन्ड NH का अगर हाइड्रोलाइसिस करें तो इधर H या OH, यहाँ पे दो बॉन्ड है HOH, क्या बनेगा? R डैश C R OH OH और फिर क्या बनेगा? निकाल देंगे। डबल बॉन्ड कंसीडर C डबल बॉन्ड, ये फाइन। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। नहीं अभी इसमें नहीं है, आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए, ठीक है?